मैं संजय सर, RRCHS बरबीघा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का विषय गोलीय दर्पण के मुख्य पद तथा आधुनिक चिन्ह परिपाटी या कार्टेशियन चिन्ह परिपाटी। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहा जाता है जिसकी परावर्तक सतह किसी गोले का एक भाग होता है। गोलीय दर्पण के मुख्य पद में मुख्य फोकस और फोकस दूरी। यहाँ चित्र में चित्र 1 अवतल दर्पण का फोकस दूरी और चित्र 2 में उत्तल दर्पण की फोकस दूरी को और फोकस बिंदु को दिखाया गया है। फोकस और फोकस दूरी क्या है? किसी गोलीय दर्पण पर प्रधान अक्ष के समानांतर किरण पुंज आपतित होती है, तब उसके सतह से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के एक बिंदु पर मिलती है या एक बिंदु से निकलते प्रतीत होती है। इस बिंदु को गोलीय दर्पण का फोकस कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ गोलीय दर्पण में P दर्पण का ध्रुव है जो दर्पण के ज्यामितीय मध्य बिंदु होता है। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाता है। मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर परावर्तित किरण संश्रित होती है या चित्र 2 में संश्रित होते हुए प्रतीत होती है, वह बिंदु दर्पण का फोकस कहलाता है। वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। गोलीय दर्पण पर अभिलंब आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर आती है उस बिंदु पर लंब दर्पण पर अभिलंब कहलाता है। अब आधुनिक चिन्ह परिपाटी या कार्टेशियन चिन्ह परिपाटी। इसके लिए चित्र संख्या 3 में चित्र के द्वारा आधुनिक चिन्ह परिपाटी को दिखाया गया है। नई कार्टेशियन चिन्ह परिपाटी के अनुसार वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर होती है। दर्पण के बाईं ओर का चिन्ह ऋणात्मक होता है। दर्पण के दाईं ओर का चिन्ह अर्थात आपतित किरण की दिशा में धनात्मक होती है। मुख्य अक्ष के ऊपर की ऊंचाई धनात्मक होती है
और मुख्य अक्ष के नीचे की ऊंचाई ऋणात्मक होती है, जिसे चित्र में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि किस दिशा में दूरी धनात्मक मापी जाती है तो किस दिशा में ऋणात्मक मापी जाती है। जबकि किसी दूरी को मापने के लिए ध्रुव से उस ओर जाना होता है, अर्थात सभी दूरी ध्रुव से मापी जाती है। बिंदु दर्पण के अगर पीछे है तो ध्रुव से पीछे की ओर जाएंगे, अर्थात आपतित किरण की दिशा में जाएंगे और यह मापी गई दूरी धनात्मक होगी। अगर दर्पण के सामने बिंदु कोई है और उस दूरी को मापना है तो ध्रुव से दर्पण के सामने की दिशा में जाएंगे, अर्थात परावर्तित किरण की दिशा में जाएंगे और यह दूरी ऋणात्मक होती है। प्रधान अक्ष के ऊपर अगर किसी भी दूरी को मापते हैं तो वह धनात्मक होगी और प्रधान अक्ष के नीचे अगर किसी बिंदु को मापते हैं तो यह दूरी ऋणात्मक होगी। आज इस टॉपिक में इतना ही। पुनः अगले दिन नेक्स्ट टॉपिक में आगे हम लोग विचार करेंगे।